राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हमारे YouTube चैनल गैरी गीत ब्लॉग्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। जैसा कि आप सबने हमारे पिछले ब्लॉग्स में देखा था, हम लोग वृंदावन जाकर आए हैं और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आए हैं। तो हमारे पास ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि उनको मिलने का क्या टाइमिंग रहता है, कैसे मिला जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, फिर बाकी जो भी हमारे व्लॉग पेंडिंग में पड़े हैं वृंदावन के वो भी पोस्ट करेंगे। पर ये वीडियो ज़्यादा जरूरी थी इस टाइम। तो जी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे गैरी गैरी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इस वीडियो में पूरा कवर कर देंगे कि कैसे कैसे उनसे मिला जाता है महाराज जी से। उसके लिए होता ऐसे क्या हंसना मना है? नहीं, मना तो नहीं है। तो ठीक है जी, अभी गैरी जी बताएंगे, फिर हम बीच में हंसेंगे। बताओ। तो क्या है ना कि जैसे हम मतलब वृंदावन गए थे तो मतलब हमारे भी मन में ऐसे सवाल थे भी प्रेमानंद जी महाराज उनसे कैसे मिले। तो क्या है कि हमने भी काफी लोगों के वीडियोस व्लॉग वगैरह देखे थे जो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाते हैं, तो कोई ना कोई मतलब व्लॉगर हैं वो वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, तो हमने काफी देखा था। बट उन वीडियो से क्या है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती जो रियल में जो वहां पे जो कुछ होता है। तो हमने भी जैसे व्लॉग डाला था तो हमारे मन में तो यही था कि हम प्रेमानंद जी महाराज के सिर्फ दर्शन करके आए। तो प्रेमानंद जी महाराज का जो सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वो तो हम शायद ही सुन पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कैसे कूपन लेने हैं, क्या लेते हैं, कूपन मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये बहुत सारी चीजें थी हमारे मन में भी। तो क्या है कि हम प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके आए, कीर्तन भी सुन के। वो वीडियोज आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो उसका लिंक भी हम क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, और वीडियो पूरी देख करके कर देना एक प्यारा सा कमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की मतलब कई तरीके हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के कुछ लोग हैं वो दर्शन करना चाहते हैं, कुछ सत्संग सुनना चाहते हैं, कीर्तन भी होता है, उनसे वार्तालाप भी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का, सत्संग सुनने का जो भी सिस्टम है उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहने वाला। तो इस पार्ट को हम क्या करते हैं कि 4 भागों में डिवाइड किया है हमने। प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिलना है इस चीज को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन की। तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं? प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए सिंपल सा तरीका है। प्रेमानंद जी महाराज का जो रेजिडेंस है, जहां पे वो मतलब रात्रि विश्राम करते हैं, वहां से लेकर के उनका जो आश्रम है वो प्रेम मंदिर के पास ही बना हुआ है, उसका नाम है केली कुंज। तो डेली प्रेमानंद जी महाराज रात्रि 2 बजे अपने निवास स्थान से केली कुंज आश्रम आते हैं। वो पैदल चल करके आते हैं, उसको मतलब प्रभात फेरी या जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो जो डिस्टेंस है यानी लगभग 2-2.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो डेली प्रेमानंद जी महाराज पैदल मतलब क्या है कि वहां पे परिक्रमा करते हैं, वो उनका परिक्रमा मार्ग है। तो उस परिक्रमा मार्ग पे हम रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच में जब मर्जी प्रेमानंद जी महाराज के डेली दर्शन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो उनका जो परिक्रमा मार्ग है उस मार्ग पे मतलब रात को मतलब 10 बजे ही लोग हैं वो बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि रात के 2 बजे हम कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, मतलब ऐसे लगेगा जैसे दिन ही है। तो पूरे जो मार्ग को क्या है कि फूलों से सजा दिया जाता है। तो वहां पे हम क्या है कि प्रेमानंद जी महाराज के डेली दर्शन है वो कर सकते हैं। 12 बजे जैसे 12 बजते हैं ना, 12 बजे के बाद वहां पे डेकोरेशन शुरू हो जाती है सड़कों पे फूलों की। जैसे आपने देखा था हमारी वीडियो में, रंगोली बना रखी है, पूरी सड़कों पे फूल ही फूल है। तो मतलब काफी अच्छा वहां पे जो उन्होंने वो बैरियर से बनाते हैं ना, बैरिकेड्स लगा देते हैं, रस्सियां वगैरह लगा देते हैं। तो वो पूरी व्यवस्था करनी शुरू कर देते हैं 12 बजे, क्योंकि काफी लंबी परिक्रमा मार्ग है उनका, मतलब के कहाँ से, आश्रम से लेके केली कुंज तक। ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि मतलब हम भी 10 बजे जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिर्फ दर्शन करने हैं तो आप अगर रात को 2 बजे भी जाते हो तो आपको आराम से दर्शन करने की जगह मिल जाएगी और अच्छे से आपके दर्शन भी हो जाएंगे। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है सत्संग और कीर्तन, यानी 2 टॉपिक है, एक सत्संग है एक कीर्तन है। तो इन दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस करते हैं भी।
कुछ लोग हैं वो प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनना चाहते हैं, कीर्तन सुनना चाहते हैं। तो ये भी हमें भी नहीं पता था, वहां जाकर के ही पता चला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सत्संग की। तो क्या है कि प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और कीर्तन दोनों ही सुनने के लिए वहां पे जो टोकन या कूपन जिनको आप बोल सकते हो वो आश्रम की तरफ से दिए जाते हैं, तो वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि टोकन कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो टोकन जो है केलीकुंज आश्रम है वहीं पे टोकन मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को सत्संग या कीर्तन सुनना है तो सबसे पहले यानी कि कीर्तन सुनने के लिए और सत्संग सुनने के लिए जो टोकन है उसके लिए लाइनें हैं वो आश्रम के पास 9 या 10 बजे हम गए थे। तो क्या है कि 9-10 बजे लोग वहां पे क्या है कि बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो मतलब ओढ़ने के लिए, जैसे सर्दी का मौसम था हम गए थे तो ओढ़ने के लिए कोई सामान वगैरह नहीं लेकर के जाते, तो वहां पे कंबल भी रेंट पे मिल जाते हैं और नीचे बिछाने के लिए पन्नियां भी मिल जाती है, तो वो चीज वहां से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सत्संग और कीर्तन सुनना है तो आपको वहां पे 10 बजे, मान लो भी 10 बजे या 11 बजे भी जाते हो तो आपको लाइन में बैठने का मौका मिल जाएगा। और सीधी सी बात है, टोकन के लिए पहले आओ पहले पाओ है। तो क्या है कि जो आश्रम है उसमें बैठने की जगह है वो मतलब कम ही है, 150-200 श्रद्धालु ही डेली के सत्संग और कीर्तन है वो सुन सकते हैं। तो 150 से 200 ही कूपन है वो डेली जारी होते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग जाते हैं फैमिली के साथ जाते हैं, तो देखो ये तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है या आप जल्दी जाते हो, क्योंकि लेडीज को और जेंट्स को दोनों को अलग अलग कूपन मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो भी आपके साथ कोई लेडीज है उसको कूपन मिल गया आपको मिलेगा, नहीं, आपके वो आपके लक पे डिपेंड हाँ, करता लगती है। है, मतलब वहाँ पे 2 लाइन लगती है जेंट्स और लेडीज की। तो जैसे मान लो 100 ही कूपन जेंट्स को देने और 100 ही लेडीज को, और मान लो कि आपका नंबर पहले आ गया और आपके पार्टनर का या कोई भी आपका फैमिली मेंबर है उनका नहीं आया, तो फिर आपको अकेले ही जाके जो भी सत्संग है कीर्तन है वो सुनना पड़ेगा। तो ये चीज भी होती अब है। दूसरी बात, आपको कूपन लेने के लिए साथ में आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। हाँ। चाहे आपके फोन में हो वो भी चल जाएगा, अगर आपके पास वैसे कॉपी प्रिंट निकलवाया हुआ है तो वो भी, क्योंकि बिना आधार कार्ड के नहीं मिलता। और ना आप अपना कूपन है वो किसी के साथ शेयर कर सकते। ये नहीं है कि मैंने कूपन ले लिया ये सत्संग सुन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधार कार्ड से एंट्री होगी और उसी बंदे को ही क्या है कि अंदर एंट्री मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि सत्संग और कीर्तन में क्या अंतर है। सत्संग तो जैसा कि आपने देखा होगा कि महाराज जी प्रवचन करते हैं, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी। सत्संग के लिए जो टोकन होते हैं वो लिमिट में ही होते हैं। तो जो सबसे पहले जो आगे लाइनों में लगे होते हैं उन लोगों को सत्संग के कूपन मिलेंगे, और उसके बाद जो कूपन बचते हैं वो मिलेंगे कीर्तन के कूपन होंगे, और वो आपको एक दिन पहले लेने पड़ेंगे। जैसे अगर आप क्या है कि आज लाइन में लग रहे हो तो आपको कल के लिए कूपन है वो मिलने वाले हैं, ना कि सेम डे आपको कूपन मिलेंगे। तो सत्संग तो आप समझ गए, सत्संग में महाराज जी क्या प्रवचन करते हैं। और दूसरा आता है कीर्तन। जैसे मैं लाइन में लगी थी लेडीज वाली, तो जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ना अलग से एंट्री मिल जाती है, उनकी जल्दी उनको कूपन मिल जाता है। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जिनके साथ कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन लेडीज के साथ, तो उनको वो क्या कहते हैं ना कि पहले उनको कूपन दो, बाद में किसी और का नंबर आता है। तो ये भी प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनके कोई छोटे छोटे बच्चे साथ में जाते हैं। पर आधार कार्ड सबका साथ में होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि वहां पे जो लाइन लगी है उसमें कोई पहले से आपका जानकार लगा है तो आप लाइन में लग जाओगे। हाँ। नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो क्या करते हैं कि आपके हाथ पे मार्किंग करते हैं, नंबर डालते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबर डालते हैं, वो सीक्वेंस में होना जरूरी है। तो अगर आपके क्या है कि नंबर लगा है तो ही आपको लाइन में खड़े रहने दिया जाएगा और तो ही आपको कूपन मिलेगा। और जो कीर्तन जो होता है, कीर्तन क्या होता है कि जैसे आपने वीडियोस वगैरह देखेंगे जिसमें राधा नाम जप यानी वो नाम का जाप होता है, तो वो होता है कीर्तन होता है। तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। सत्संग की टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक है वो सत्संग चलता है। भी ये है, आप बीच में उठ करके शायद नहीं आ सकते। हाँ, तो सत्संग है वो आपको पूरा सुनना पड़ेगा। सॉरी, ये पहले ही बता देते हैं, अनाउंस कर देते हैं बार बार कि अगर आप 3 से लेके 6 बजे कंटिन्यू बैठ पाओगे तभी आप ये कूपन लो, नहीं तो आपको वो कूपन नहीं देते। अगर आप बीच में से बोलो मैं उठ के कहीं जा रहा हूँ या मेरे से सत्संग नहीं सुनी जा रही, तो फिर वो आप लोग को कूपन नहीं देते, आपको कंटिन्यू वहां पे बैठना पड़ता है।
तो ये चीज का भी पूरा ध्यान तो रखें। तो ये सोच के जाए कि आपको सत्संग का चाहिए, कीर्तन का चाहिए। दरअसल वहां पे जब हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे तो ये कंफ्यूजन हो रखा था, क्योंकि जो भी वहां पे लाइन में थे उनको मालूम ही नहीं था कि सत्संग में क्या होता है, कीर्तन में क्या होता है। तो फिर वो तो चलो लग था कि सत्संग के कूपन खत्म हो गए थे, तो लास्ट में कीर्तन के ही बचे, तो हम लोगों ने कीर्तन के ले लिए। और कीर्तन में जो भी चीजें पहले गैरी आपको बताएंगे, उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कीर्तन की, वो भी ध्यान से सुनना। गैरी आप बता दो पहले। तो कीर्तन में क्या होता है कि वही सबसे पहले तो आपको बता देते कीर्तन में होता क्या है। कीर्तन में राधा नाम का जाप होता है, राधा नाम की जो भजन है वो होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है कीर्तन। कीर्तन की टाइमिंग है वो रहती है 7 से लगभग 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो 2 घंटे आपको सीटिंग करनी पड़ेगी। 2 घंटे का टाइम होता है, 7 से 9 बजे तक कीर्तन चलता है। और दूसरी बात, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि कीर्तन में महाराज जी के दर्शन हो पाते हैं या नहीं। हाँ जी, सत्संग तो महाराज जी खुद करते ही हैं, कीर्तन में भी महाराज जी आकर के बैठते हैं और महाराज जी पाठ भी करते हैं, तो महाराज जी के बड़े अच्छे से आपको दर्शन हो जाए। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ, जैसे आप लोग कीर्तन में जाओगे ना तो जाते ही आपको महाराज जी के दर्शन नहीं मिलेंगे। आपको वहां पे पहले 1 घंटा 1.5 घंटा वहां पे पाठ चलता है, ठीक है, जो उनके महाराज जी के जो पाठ रहते हैं ना, जैसे हमारे सुखमनी साहब का पाठ होता है 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, वैसे वहां पे पहले पाठ चलता है, जो कि वहां की जो सखियां बोलते हैं, जो लेडीज स्टाफ होता है वो पूरा पहले पाठ करते हैं। उसके बाद जो लास्ट में राधा कीर्तन का जो जाप होता है ना, उस टाइम महाराज जी आते हैं और फिर उनका आधा घंटा या पौने घंटे तक वो वहां पे बैठते हैं। मतलब जाते ही आपको दर्शन नहीं होंगे, आपको काफी टाइम वेट करना पड़ता है, कीर्तन को पूरा सुनना पड़ता है, देन उसके बाद आपको दर्शन मिलते हैं। ये चीज, ये तो 3 चीजें होगी। एक तो हो गए महाराज जी के दर्शन, दूसरा हो गया सत्संग और कीर्तन, 3 चीजें होगी। अब चौथा सवाल आता है, चौथी चीज है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, वो है एकांतिक वार्तालाप। जैसा कि आपने देखा होगा महाराज जी से कुछ लोग हैं वो सवाल जवाब करते हैं, उसको बोलते हैं एकांतिक वार्तालाप। आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यश सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, तो मतलब जाहिर सी बात है, हर कोई है वो महाराज जी से बातचीत करना चाहता है, मतलब उनके यूं है दर्शन भी करना चाहता है। तो एकांतिक वार्तालाप में जाहिर सी बात है दर्शन और बातचीत दोनों ही आपकी हो जाएंगी। तो एकांतिक वार्तालाप है उसके कूपन कैसे मिलेंगे? तो देखो, सत्संग और कीर्तन के कूपन तो हमें मॉर्निंग में मिल जाते हैं। मॉर्निंग में लाइन लगती है, बे नाइट में आपको 10 बजे के आसपास वहां पे जाकर के खड़ा होना पड़ेगा और आपको कूपन जो है लगभग 2:30-3 बजे जाकर के आपको, मतलब 3 बजे जैसे महाराज जी केली कुंज आश्रम में एंटर कर जाएंगे उसके बाद आपको कूपन मिलना स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं एकांतिक वार्तालाप की। तो एकांतिक वार्तालाप के जो कूपन है वो आपको मॉर्निंग में 9 बजे के बाद मिलते हैं। और इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आप महाराज जी से किस विषय पे वार्तालाप करने चाहते हो, मतलब आपका सवाल क्या है, ये सवाल जो हमें वहां पे बताना पड़ेगा, लिखित में भी देना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। अगर वहां पे लगता है आश्रम में जो भी मतलब महाराज जी के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, जो भी हैं वहां पे, जो मतलब वहां का जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वो आपके सवाल को सुनेंगे। अगर उनको लगता है भी ये जो सवाल है इसका जवाब महाराज जी दे सकते हैं और महाराज जी यूं है भी हमारा इस सवाल का क्या है कि वो मतलब धार्मिक विषय से जुड़ा होना भी जरूरी है, वहां पे कुछ वर्ड भी यूज करते हैं, क्या भागवती क्या भागवी जो भी वर्ड होता है, मतलब ये होता है जैसे आप उसका टोकन लेने जाते हो ना, तो वो जहाँ पे वो टोकन दिए जाते हैं वो पहले आपसे पूछते हैं कि आपका क्या सवाल है कि हाँ इस सवाल का जवाब सिर्फ गुरुजी देंगे, देन आपको एंट्री मिलती है। तो ऐसा हो कि सवाल आपका थोड़ा मतलब लॉजिक हो उसके अंदर, तभी आपको एंट्री मिलेगी। विदाउट लॉजिक कोई क्वेश्चन करोगे तो वो खुद ही आंसर दे देंगे नॉर्मल से। अगर आप कोई क्वेश्चन पुट करोगे तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एकांकिक वार्तालाप अगर आप लोग वीडियो देखोगे ना जो गुरु जी की डाल रखी है, तब आप देखना वहां पे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं ना वो बहुत अलग तरीके के, उनकी लाइफ की गहराई से जुड़े होते हैं लोगों की। तो इस तरीके का क्वेश्चन करोगे देन ही आपको कूपन मिलेगा, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात, जो एकांतिक वार्तालाप हैं उसके लिए जो कूपन जारी होते हैं वो बहुत ही कम है, सीमित मात्रा में। डेली के मान लो 10-15 लोग ही हैं वो एकांतिक वार्तालाप में भाग ले सकते हैं, और जो कूपन लेने के लिए जो लाइनें लगती हैं वो लोग सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो जरूरी नहीं है भी आपका सवाल भी अच्छा हो तो भी आपको कूपन मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं है।
हाँ, वो तो क्योंकि है ही। जो मतलब महाराज जी के क्या है कि वहां पे हमें तो आश्रम में पता चला था, पहले नहीं पता था भी महाराज जी के क्या है कि जो हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो वो करके जो है वो सीमित लोगों से ही डेली की बातचीत है वो कर पाते हैं, और डेली का सत्संग भी होता है, कीर्तन भी होता है, वार्तालाप भी होती है, तो जाहिर सी बात है उनको भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो कम ही लोग हैं वो मतलब उनके लिए कूपन वगैरह जारी किए जाते हैं, तो बाकी सब आपके लक पे डिपेंड करता है। तो सीधा सा बात है, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई है वो जरूर और करेंगे। एक बात, जैसे मैं आपको अपनी जो भी है ना, जैसे उनसे मिलके अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगी कि उनसे मिलके हमें दरअसल लगा कैसे। देखो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग क्या है, नहीं हैबिचुअल नहीं होते जल्दी उठने के, बट जब हम वृंदावन गए तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे उनसे मिलना ही मिलना है, चाहे 1-2 दिन लेट हो जाए पर उनसे मिलके ही जाना है। तो जैसे मैं पूरी रात वेट करती रही, मैंने गैरी को बोला कि गैरी हम लोग वहीं पे बैठ के ही वेट करते हुए, ठंड तो काफी हो रखी थी, पर गैरी ने बोला कि ठंड ज्यादा हो जाएगी, इतना टाइम वेट नहीं कर पाएंगे, हम 2 बजे ही वहां पे आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, 2 बजे तक हम वहां पे पहुंच गए। तो मतलब वो जैसे ही मतलब एक होता है ना किसी चीज को देखने की आपको ऐसे जिज्ञासा सी रहती है कि हाय वो कब आएंगे कब मिलेंगे, है ना। तो मुझे काफी लंबी लंबी लाइन लग रही थी और लोग एक दूसरे से ऐसे आगे हो के पीछे होके देख रहे हैं कि आगे आगे। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी आता था ना उस मोड़ से तो ऐसा लगता था वो खुद ही आ गए, तो ऐसे देखने के ही रहता है ना। तो जैसे ही वो आए ना तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, उनके फेस पे जो नूर है ना, मतलब उनका फेस जो शाइन करता है, सच में ऐसे लगता है कोई ना कृष्ण भगवान का रूप है। ये लिट देख के तो काफी अच्छा रहा हमारा ये वाला व्लॉग, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस व्लॉग में क्योंकि मुझे इनके दर्शन हुए। तो वैसे भी अगर आपको उनके दर्शन करने को मिलते हैं तो आप जरूर जाएं वृंदावन, उनके दर्शन करके आए। क्या है, एक इतनी अच्छी चीज है, अगर इतने अच्छे दर्शन आपको मिलते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे आपको कितना मर्जी वहां पे वेट करना पड़े, है ना। तो यही है जी, अगर आप वृंदावन जाते हो तो महाराज जी से अगर आपको मिलना है, दर्शन करना है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और दूसरी बात है भी वहां पे जाने के लिए सीधी सी बात है, जो भी लोग जाते हैं वो प्रेम मंदिर के आसपास ही रुकते हैं। तो प्रेम मंदिर से अगर आपको केली कुंज आश्रम जाना है, मॉर्निंग में आप केली कुंज आश्रम जाओगे तो आसानी से आपको ऑटोज वगैरह भी मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाएंगे, रिक्शा मिल जाएंगे, दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप जब भी जाओ आप पैदल जाना, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आपको 10 मिनट लगने हैं, और उस 10 मिनट की जो मतलब जो यात्रा है आप करने वाले हो, 10 मिनट जो पैदल चलने वाले हो, उस पे आपको बहुत मतलब बड़ी मात्रा में श्रद्धालु है वो आपको आते जाते हुए मिलेंगे, बड़ी रौनक होती है। तो आप जब भी जाओ वहां पर तो मॉर्निंग में आप जैसे जहां भी आप ठहरे हो किसी धर्मशाला में, होटल पे, तो आप पैदल ही जाना, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। और ये नहीं है कि हम लेट 12 बजे के बाद जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, तो आप जब मर्जी जाओगे। यानी महाराज जी के आने से पहले अगर आप मान लो भी 2 बजे के करीब आपको पहुंच जाना है तो बड़ी आसानी से आपके दर्शन हो जाएंगे। बहुत लंबा रास्ता है, आप उस पर कहीं भी खड़े हो जाओगे, बड़े अच्छे से महाराज जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो ठीक है जी, आज की इस वीडियो में यही था, मतलब काफी हमारे पास मैसेज वगैरह आ रखे थे, तो वही एक एक को सेम ही चीज रिप्लाई करने से अच्छा था भी एक इस पे ना वीडियो बना देते हैं, तो मतलब काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट कर देना, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बात और भी कुछ है, वो लोग है जो हम मतलब काम हो गया था तो हम उनको नहीं डाल पाए, एडिट वगैरह भी नहीं कर पाए, तो जो मतलब वृंदावन सीरीज से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो पेंडिंग है, वो भी हम 1-2 दिन में पोस्ट करने वाले हैं, आप जरूर देखना, बहुत ही मतलब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे दर्शन होने वाले हैं। हाँ, अभी तुम लंबा कर रहे हो इसको, अब काटेंगे कैसे, बोलो कुछ। तो जरूरी है था बोलना है, जरूरी है, वो फालतू बस बोले जा रही है, ये चीज मैं ऐड करने वाला हूँ।